हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेटा साइंस पे किस तरीके से काम करते हैं। डेटा साइंस एग्जैक्टली होता क्या है। सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आजकल इतनी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इतनी मार्केटिंग है, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ दिस। सो मैं इसको बिल्कुल तरीके से आपको समझाऊंगी कैसे काम करते हैं, कैसे हम डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कोई पेपर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले जानेंगे कि व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस, one of the most significant advances of this century, refers to an emerging area related to the collection, preparation, analysis, visualization, management, and prevention of this data, both structured and unstructured। means that जो डेटा साइंस है वो एक स्पेसिफिक हम एरिया को डिसाइड कर लेते हैं, उसमें से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा की हम प्रिपरेशन करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी मशीन को क्लासीफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फिर हम उस डेटा को विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो और अनस्ट्रक्चर्ड हो। और स्ट्रक्चर्ड है इट्स गुड, अनस्ट्रक्चर्ड है तो हम इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। मीन्स इसको हम अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी मशीन को क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड फिर डिस्कस करते हैं टू डिस्कवर, एक्सट्रैक्ट, कंपाइल, प्रोसेस, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड विजुलाइज डेटा। मीन्स हम कैसे अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसकी प्रोसेस करें, कैसे हम उसको विजुलाइज करें, और उसके बाद हम क्या करेंगे। डेटा साइंस जो incorporate several technologies and academic disciplines. It includes mathematics, statistics, computer science and programming। इसमें डेटा को जब हम विजुलाइज करते हैं तो मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स का एंड स्टैटिस्टिक्स का, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ का, सिग्नल प्री प्रोसेसिंग, डेटा मॉडलिंग, artificial intelligence, machine learning, natural language processing. Natural language processing is used for text mining। means that if अपने पास कोई ऐप है, उसमें से हमने फीडबैक डिसाइड किए, फीडबैक कह लो या कमेंट्स बोल लो, उनमें से हम क्या करेंगे, उस डेटा के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सी जो भी पोस्ट है कौन सी निगेटिव है कौन सी पॉजिटिव है, तो उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। एंड डेटा साइंस इज हाईली एप्लीकेबल फॉर मैनी फील्ड्स, जैसे कि मेडिसिन मीन्स हेल्थ केयर में हो सकती है। हेल्थ केयर में आजकल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड डिसीज एंड ब्रेन ट्यूमर। वी कैन एनालाइज दिस बाय यूजिंग this technology. This is the technology of the data science. We can find out why this disease is increased। means nowadays in the female ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका हम डेटा सेट कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे है, उसको हम प्रिडिक्ट करके क्लासीफाई करके देंगे। आफ्टर देन फाइनेंस मीन्स बैंकिंग इंडस्ट्री में इट्स वेरी यूजफुल कि कितनी फेक आईडीज़ हैं एंड कितनी फेक न्यूज़ हैं। इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, मैनी मोर ऐसे ऐप्स हैं जो मार्केटिंग को प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि विच वन साड़ी इज़ बेस्ट, तो हम उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, हम हर रिव्यूज़ को चेक करते हैं कि ये क्या रिव्यू पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका डेटा सेट इकट्ठा जो हमें मिलता है वो मैं आगे बताऊंगी, उसको हम डाउनलोड करेंगे और डेटा साइंस में अप्लाई करके हम उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं विच वन टू इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि इस फ्लिपकार्ट का डेटा सेट पॉजिटिव कितना ज़्यादा है कितना नेगेटिव है। हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मार्केटिंग एप्स को। आफ्टर देन सिक्योरिटी बेस्ड, जो सिक्योरिटी बेस्ड डेटा होते हैं जैसे आईओटी एंड ईमेल सैम एंड वी कैन से मैनी मोर सिक्योरिटीज
database we will discuss in next video. And healthcare section sector, we can take a data set of any disease. Social science is a history. We can predict history of the data of any organization. And engineering and geologic localization is we can track a map and object and many more. अब we will discuss how to find out रिसर्च पेपर को हम किस तरीके से फाउंड कर सकते हैं। तो रिसर्च पेपर फाउंड करने का तरीका 3 वेबसाइट हैं, जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट है IEEE एक्सप्लोर, दूसरी वेबसाइट है इंटरनेट रिसर्च एंड ओवरव्यू, साइंस डायरेक्ट टॉपिक्स एंड गूगल स्कॉलर। ये 3 रिसर्च पेपर की वेबसाइट है। मैं इन तीनों को किस तरीके से हम पेपर फाइंड करते हैं, मैं आपकी इस तरह की वीडियो आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड हाउ टू फाइंड आउट डेटा सेट फाउंड करने के लिए ये 5 हमारे पास वेबसाइट है, जैसे गूगल डेटा सेट सर्च, कैगल, गिटहब, data.world, UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी। एंड कुछ हमें पॉइंट्स भी ध्यान रखने होते हैं कि अगर हम रिसर्च पेपर जो ले रहे हैं, डोंट फोकस ऑन केस स्टडी। हमें पहले कोई केस स्टडी का पेपर नहीं लेना होता, ना ही कंपैरेटिव स्टडी, ना सर्वे पेपर, ना रिव्यू पेपर, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हम पेपर को पढ़ के क्या कर रहे हैं, बस एक 4-5 पेपर लिए, तो उसमें देख लिया कि कौन से पेपर ने क्या डेटा सेट लिया, कि किसने क्या काम किया है। हम सामने वाले का जेन्युइन काम देखेंगे, इसलिए हम इन केस स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी पेपर नहीं लेंगे, सर्वे पेपर नहीं लेंगे और ना ही रिव्यू पेपर लेंगे। चेक द डेटा सेट इज़ अवेलेबल और नॉट। हम पेपर में देखेंगे कि इस पेपर में डेटा सेट है या नहीं। देन वी विल स्टडी ऑन दी रिसर्च पेपर। आफ्टर देन चेक द एक्यूरेसी इज नॉट ग्रेटर देन 90। उसमें हम देखेंगे कि जिस मॉडल पे कोई, जैसे कि जो भी मॉडल लगा है, क्लासीफायर लगा है, तो उसकी एक्यूरेसी 90 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चेक द मॉडल एंड क्लासीफायर विच क्लासीफायर यूज्ड इन रिसर्च पेपर फॉर हाई एक्यूरेसी। इसमें हम क्या करेंगे, हम रिसर्च पेपर में सर्च करेंगे कि किस पेपर में कौन सा क्लासीफायर यूज़ हुआ है, उसकी मतलब बेस्ट एक्यूरेसी क्या है, जिसको हम सर्च कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें जो भी क्लासीफायर होते हैं, SVM, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, KNN, ये बहुत सारे क्लासीफायर मॉडल्स होते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई हैं जिससे हम पेपर पढ़ना सीख सकते हैं। डेटा सेट को कैसे निकालना है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू बता रही हूँ। इम्प्लीमेंटेशन जो हम करते हैं अपने डेटा सेट पर, वो हम पाइथन से भी कर सकते हैं, R लैंग्वेज से भी कर सकते हैं और मैटलैब से भी कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पेपर होता है रिसर्च पेपर, उसमें हम मेंशन दिया रहता है कि मेंशन होता है कि जो भी ऑथर है कि उसने पाइथन लैंग्वेज यूज़ की है, कि आर लैंग्वेज यूज़ किया है, कि मैटलैब यूज़ किया है। तो हम उसमें पहले पढ़ेंगे। अगर आपको पाइथन आती है तो आप पाइथन वाला पेपर लो, अदरवाइज आर लैंग्वेज नहीं आती है या मैटलैब नहीं आती है तो उसको छोड़ दो। नहीं तो क्या होगा, आपने पेपर ले लिया और फिर पेपर में मानो पाइथन यूज़ हो रही है, तो इट्स बेस्ट आपको पाइथन आती है। अदरवाइज आपको पाइथन नहीं आती, आर हो रही है, तो उसके रिजल्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, फिर वो एक्यूरेसी सेम नहीं होती है, तो फिर दिक्कत आती है रिजल्ट आने में। सो अगर उसमें चेक करो पेपर में कि पाइथन है तो पाइथन का ही यूज़ करो। अदरवाइज अगर आर लैंग्वेज यूज़ की है या मैटलैब की है तो क्या होगा, रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। सो वी विल हम परेशान होते रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेप इन पाइथन लैंग्वेज। हम जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डेटा साइंस की पाइथन में, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, डेटा सेट को डाउनलोड करते हैं, फिर उसका हम क्लीनिंग करते हैं डेटा सेट की, फिर हम उसको प्री प्रोसेसिंग करते हैं। आफ्टर देन हम उसके फीचर्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं, फीचर सिलेक्शन बोलते हैं उसको। फीचर सिलेक्शन करने के बाद हम मॉडल फिट करते हैं। मॉडल कुछ भी हो सकता है, KNN, RN, ट्रेस, BM, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर,